हरे कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब सही चल रहा होगा आप सबके लाइफ में। और अगर नहीं चल रहा तो रिमेंबर, भगवान है आपके साथ, सो डोंट वरी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मंथ, हम सबका फेवरेट मंथ, हमारे भगवान का फेवरेट मंथ। मुझे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने पूछ लिया है कि इस मंथ में हमें क्या करना है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है और ना ही मुझे पता है। लेकिन मुझे जो चीज़ें मैंने सीखी है और जो चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ फॉलो करने का, वो मैं आपसे शेयर करूँगी, ताकि आप भी अपनी भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ सको। ठीक है। तो ये मंथ के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत ही डिटेल में, बट मैं वो नहीं बता सकती क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ अभी। लेकिन जो चीज़ें मुझे पता है मैं वो शेयर करूँगी। जैसे कि ये मंथ राधा रानी जी का फेवरेट मंथ है, कृष्ण जी का फेवरेट मंथ हुआ, तो फिर सारे भक्तों का भी फेवरेट मंथ। और इस मंथ में भगवान विष्णु अपने 4 महीने की निद्रा से उठते हैं, मतलब ये मंथ उनका वो होता है एंड। और एक और कहानी मैंने जो अभी सुनी वो ये कि जो शिव जी के बेटे कार्तिक जी थे, उन्होंने एक असुर का वध किया था, तो उनके नाम पे भी ये मंथ है। तो बहुत सारी लीलाएं अलग अलग ग्रंथों में। और इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पे बतेरों वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और मैं ऐसे क्लेम नहीं कर रही कुछ भी कि मुझे सब पता है, बस जितना पता था मैंने बता दिया। अब मेन चीज़ हमें क्या करनी है, ये सब तो ठीक है, मेन चीज़ जो हमें करनी है वो है भक्ति। अपनी भक्ति को और आगे बढ़ाना है। और ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट बेस्ट मंथ होता है कि हम इसमें जितनी ज़्यादा हम चीज़ें करेंगे हमें उसका दुगना मिलता है। हमें ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें दुगना मिले या कुछ, हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं और उनके फेवरेट चीज़ें हमारी फेवरेट चीज़ें होती हैं। तो माइंडसेट अगर ऐसा हो तो आपको हर चीज़ फॉलो करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। तो हम अब बात करेंगे जो कुछ हमें करना है इस महीने में बहुत ही सावधानी के साथ। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये, सुबह जल्दी उठना है। आप जितनी जल्दी उठते हैं उससे एक आधे घंटे पहले उठिए। ठीक है। और आपको उठ के सूर्य देव जी की पूजा करनी है नहा धोकर। देखो, वैसे तो हर रोज़ ही करनी चाहिए, हर रोज़ सूर्य देव जी को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने नया दिन दिखाया और हमें एनर्जी मिलती है। लाइक मैं डेली छत पे जाती हूँ तो मैं सूर्य देव जी को पानी देती हूँ और उनसे यही बोलती हूँ कि थैंक्स फॉर द डे। और एनर्जी आती है भाई, सीरियसली एनर्जी आती है, एक तरह की मेडिटेशन है ये। तो आप ये करो इस पूरे मंथ, अगर आप नहीं करते हो तो। दूसरा, आप सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करो, ये बहुत ज़्यादा माना जाता है इस मंथ में, तो स्पेशली आपको करनी चाहिए। शाम सुबह परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी जी को पानी देना चाहिए और मतलब थोड़ी देर आरती और साथ में भजन गाना चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हमें फॉलो करनी है वो ये, आप सबको पता है, हमें इस मन दीपदान करना चाहिए, जो मैंने सुना है। और लास्ट ईयर ही मेरे को इस बारे में पता लगा, इससे पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो दीपदान के भी कुछ नियम हैं जो आपको बहुत ही, अगर डिटेल में जानना है तो आप बहुत सारी वीडियोस है देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से जानना चाहते हो तो मैं और अच्छे से इसके बारे में पूछ के बता सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे भी उतने अच्छे से नहीं पता है। जो चीज़ें मुझे पता है, बेसिक चीज़ें ही बता रही हूँ। आप इतना जान लोगे तो धीरे धीरे और चीज़ें भी आपको पता लग जाएगी। ठीक है। तो दीपदान करना है शाम को और घी के दिए जला के भगवान को दिखाना है। एंड आपको दामोदर अष्टकम बोलना है, सुनना है, हो सके तो जितना हो सके सुनो, बोलो। ठीक है। ये करना है। आपको पता है दामोदर लीला के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जब मक्खन चुरा के भाग रहे होते तो उनकी मैया उन्हें बांध देती है। जो हमें फोर्थ चीज़ करनी है वो ये कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है। और वो नाम जप ऐसा होना चाहिए कि हम उसे अपने माइंड में लिखें। हमें सिर्फ नाम का नाम जप नहीं करना, हमें याद करके करना है कि यस, हम जब भी नाम ले रहे हैं तो हम प्रभु को याद कर रहे हैं। ठीक है। तो लिटरली इस मंथ में आप जितना हो सके उतना नाम जप करें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। मैंने लास्ट ईयर भी किया था और मैं इस साल भी ये फॉलो करने की कोशिश करूँगी और आपको भी करना है मेरे साथ। ओके। और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी स्पेशल वीडियो बना दूँगी। और चीज़ें लोगों से पूछकर, जो हमारे बड़े आचार्य होते हैं और जो गुरु होते हैं उनसे देखकर जानकर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे मेन स्टेप। हमने तुलसी पूजा भी कर ली, हमने नाम जप भी कर लिया, हमने दामोदर अष्टकम भी बोल दिया, हमने हमने दीपदान भी कर लिया। ये सारी तो मेन चीज़ें हो गई जो आपको पूजा के लिए करनी है, जैसे कि दीपदान करना, सूर्य नमस्कार करना, जल देना। और हो सके तो आप गंगा जी की उससे नहाए, क्योंकि गंगा जी का
स्नान, गंगा से स्नान करना बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है इस मंथ में, ठीक है। तो अब जो अलग चीज़ें जो हमें करनी है डे में, दिन में हमें जो करना है वो ये कि हम जितना हो सके उतना श्रवण करें, गीता सुने, पढ़े, खुद से श्लोक्स पढ़े और किसी को सिखाएं। जो आपने सीखा वो किसी और को सिखाओ, इससे आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी आपकी वजह से कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा एनर्जी आएगी, ठीक है। और आप जितना हो सके उतना भजन सुनिए और करिए, घर पे बैठ के भजन करिए, तो इससे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी, ओके। तो सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको से शेयर करना चाहती हूँ, ये जो पूरा मंथ है कार्तिक का मंथ, ये बहुत ही अच्छा मंथ है। तो इसमें आप जितना हो सके उतना दूसरों की हेल्प करिए, ठीक है। जो सबकी हेल्प करता है उसकी हेल्प भगवान करते हैं। तो आप जितना भी कमा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हो सके जितना उतनी हेल्प करिए, ठीक है। ये फेस्टिवल्स का सीज़न है, दिवाली, छठ पूजा, सारी चीज़ इसमें आएंगी। तो हो सके इस बार सामान वहाँ से लेना जहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो, ताकि वो भी अपने घर पे फेस्टिवल बना सके। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके स्पिरिचुअल आप भगवान के लिए तो सब करोगे ही, आई नो, बट एक इंसान भी बनना है हमें। तो इंसान बनने के लिए हमें लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दुकानों से लेने के बजाय और उन छोटे लोगों से लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा उनसे तोल मोल ना करे, जो होता है बार्गेन वगैरह ना करे, ठीक है। ये सोचे कि उनके घर पे भी दिवाली है। तो बस यही एंड मैसेज है कि दान करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने लिए नहीं कि मेरे को कुछ मिलेगा, प्लीज़ अपने लिए ये मत करना, ये सोच के दान मत करना कि आपको बदले में 10 गुना मिलेगा। ये सोचोगे तो मतलब ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें सोचना है तो। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक इंसान बनना है। हमारे अंदर जब तक दिल नहीं होगा, हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपके होने का क्या फ़ायदा? ये ह्यूमन लाइफ मिली है हमें, भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, सब कुछ दिया है, तो इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। अगर आपकी वजह से किसी एक इंसान को भी खुशी मिल रही है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है यार, बहुत ज़्यादा। मेरे से इतनी ज़्यादा मतलब इतना सुनती हूँ ना, मन करता है कुछ कर दूँ, अपनी एक टीम बना लूँ और सबकी हेल्प करती जाऊँ बस। सून ये चीज़ भी हो ही जाएगी, अपनी एक टीम बनाऊँगी, लोगों की हेल्प करूँगी और आप सब भी मेरा साथ देना उसमें। बट तब तक हम सब जैसे हैं, जहाँ हैं, अलग अलग स्टेट में बैठे हैं, तो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास के लोग हमसे खुश रहे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा नफ़रत, बहुत ज़्यादा घृणा भर चुकी है लोगों के अंदर, लेकिन अगर एक इंसान भी अच्छा है, उसके अंदर प्रेम जगा हुआ है, तो वो धीरे धीरे करके ना सब जगह रोशनी कर ही देगा। एक दीप से एक कमरे में रोशनी हो सकती है। तो अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप भी अपने आसपास के लोगों के अंदर प्रेम जगा सकते हो अपने प्रेम वाले बिहेवियर से। तो आई होप आप समझे होगे। तो बस इस मंथ, क्या पूरे साल ही हेल्प करनी चाहिए वैसे तो, बट इस मंथ जितना हो सके उतना करना, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है आपके लिए भी और उनके लिए भी, ठीक है। तो और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स, ओके। और बाकी भगवान आपके साथ हैं, वो सब देख रहे हैं, ओके। कुछ भी हो पूछ लेना भाई, मेरे को ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, पर जितना पता था मैंने बता दिया। और मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगी, अगर आप लोगों ने बोला तो, ठीक है। नहीं बोलोगे तो भी बताऊंगी, ओके। तो बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।